चेहरे पर मुस्कान, बेफिक्री, कुछ करने का जुनून, बेपरवाह अंदाज और सबसे महत्वपूर्ण अपने साथी से बेपनाह मोहब्बत। एक ऐसी लड़की जो अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर जीना पसंद करती थी। ऐसी लड़की अपने प्यार के लिए, अपनी मोहब्बत पाने के लिए अपने घर की दहलीज को बिना हिचकिचाए लांघ गई थी। वो श्रद्धा ने अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान करने का फैसला किया, जिसने आफताब को दिल देकर उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। वो श्रद्धा जो आफताब पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी। लेकिन प्यार मोहब्बत की इस कहानी में फरेब, मक्कारी, हैवानियत की ऐसी कहानी छुपी थी, ये किसी ने सोचा नहीं था। नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आशीष लता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे दिल्ली के सबसे हाई प्रोफाइल मर्डर केस के बारे में। आखिर श्रद्धा और आफताब में एक दूसरे से पहली बार कैसे मिले, कैसे दोनों में इतना प्यार हुआ। मुंबई में रहने वाली श्रद्धा का दिल्ली में बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। उसी के लिविंग पार्टनर ने गला दबाकर हत्या की और उसके बाद जिस्म के 35 टुकड़े कर दिए। किसी को शक न हो इसके लिए महरौली के जंगल में 18 दिनों तक शव के टुकड़ों को फेंकता रहा। नोट करने वाली बात यह है कि 6 महीने पहले हुई हत्याकांड का अब जाकर खुलासा हुआ है। अब सवाल उठता है कि श्रद्धा और आफताब आखिर कैसे मिले, कैसे दोनों का प्यार एकाएक परवान चढ़ गया। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि दोनों डेटिंग ऐप बम्बल पर पहली बार एक दूसरे से मिले थे। पहली बार में ही श्रद्धा को आफताब से प्यार हो गया और उन्होंने उनको संपर्क किया। बता दें कि इस डेटिंग ऐप में खासियत है, जिसमें अगर आप किसी लड़के से बात कर रहे हो तो आपको पहले मैसेज करना होता है। श्रद्धा ने भी कुछ ऐसा ही किया। बाद में दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। ये दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। आफताब मुंबई के वसई में श्रद्धा के घर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर रहता था। जानकारी के अनुसार यूनिक पार्क नाम की बिल्डिंग के 301 नंबर फ्लैट में श्रद्धा उससे कई बार मिलने भी आई थी। आसपास के पड़ोसियों ने श्रद्धा को कई बार देखा था। श्रद्धा आफताब के प्यार में इस कदर पागल थी कि उन्होंने अपने प्यार के लिए फैमिली तक की बात नहीं मानी और उनसे नाता तोड़ दिया। श्रद्धा की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने अपनों पर भरोसा ना करके अपने प्यार को चुना। ये प्यार वही था जिसने बेरहमी से उसे मौत के घाट उतार दिया। इधर आफताब ने अपनी फैमिली से नाता नहीं तोड़ा, वह उनसे मिलने आया करता था। बाद में श्रद्धा और आफताब लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रद्धा और आफताब मार्च अप्रैल में एक दूसरे के साथ घूमने भी गए थे। यहाँ दोनों ने खूब मस्ती की थी, लेकिन किसे पता था कि श्रद्धा का आखिरी ट्रिप होगा। घूमने के बाद दोनों दिल्ली आ गए और एक साथ रहने का फैसला किया। हालांकि श्रद्धा के परिवार वाले नहीं माने। दिल्ली में पहली रात दोनों पहाड़गंज के एक होटल में रुके, उसके बाद सैदुल्ला जाब के हॉस्टल में रुके। मोबाइल की पड़ताल से जानकारियां मिली हैं, क्योंकि दोनों ने सारी लोकेशंस गूगल से ही ढूंढी थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि श्रद्धा के मर्डर के बाद आफताब ने डेटिंग ऐप बम्बल के जरिए ही दूसरी लड़की से भी संपर्क किया। इसी में से एक लड़की को फ्लैट पर भी बुलाया था। रिपोर्ट्स यह भी कहते हैं कि जब दूसरी लड़की घर पर आई थी तो श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े फ्रिज में ही रखे हुए थे। उस वक्त आफताब ने टुकड़ों को अलमारी में छुपा दिया था। तो देखा आपने डेटिंग ऐप के जरिए प्यार करने का क्या अंजाम होता है। पहले प्यार, फिर छुट्टियां मनाई और बाद में मौत की नींद सुला दिया। इसलिए ध्यान रखिए, सावधान और सतर्क रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।